खान साहब कुछ कह रहे हैं, खान साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं खान साहब? जी जी, मैं कहना चाहता हूँ कुछ। मेरी बिल्डिंग तीन ब्लॉक्स अवे है, मन्नत 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 जहाँ शाहरुख खान रहते हैं उससे 3 ब्लॉक्स पहले मेरी बिल्डिंग है जी, जिसका नाम है सीकिंग अपार्टमेंट्स जी। वहां की सिक्योरिटी इतनी वाहियात है कि रात को दो बार रात को 2:30 बजे स्विगी वाला आ गया पिज्जा लेके कि साहब आपने पिज्जा ऑर्डर किया। तो ये तो हालत है यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड्स की। रात को ये सिक्योरिटी वाले सो जाते हैं, दे आर जस्ट नॉट बॉदर्ड। तो ये जो चोरी हुई है, जो भी ये शख्स गया है चोरी करने या सैफ की जान लेने के लिए, तो हो सकता है बात सही हो, बिल्कुल सही है कि इट्स थिंग। अगर आप सिक्योरिटी की पूछ, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि मैं मुंबई में रहता हूं, मैं बांद्रा में रहता हूं, मन्नत के 2 ब्लॉक्स पहले मेरा घर है। जब यहाँ पर सिक्योरिटी का ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि बाकी जगहों पे सिक्योरिटी का क्या हाल होगा। और अगर मैं आपकी बात मानता हूं सेक्रेटरी को तो बुरा मान जाते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। अरे मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन राजस्थान से गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और व्यूअर्स वांट टू मेक पॉइंट। किशोर जी आप ही के पास आ रहा हूं। गणेश जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सैफ अली खान को चक्कू कैसे लग सकता है? वो सीट के ऊपर बैठ के आराम से जा रहे हैं, वो डेंस का गांव है। हाँ। मेरे थोड़ा सा एक वो झाड़ होता उसको वो चुप गया था, मैं 4 दिन बैठ या सो नहीं पाया था। ठीक है, बात तो सही है। तो सर हाँ जी, ये सीट पे कैसे बैठ सकते हैं? आराम से चल रहा है जैसे कि कोई राजा चल रहा है आराम से। नहीं, राजा तो वो है ना, पटौदी के तो नवाब है ही, तो ठीक है, चाल में नवाब ही है तो उसको रहने देते हैं। लेकिन ये आपकी बात सही है, ये मैं गणेश जी आपकी बात मानता हूं। आपने वो हमारी विजुअल देखी कि गाड़ी पे बैठे हुए हैं, बढ़िया रेंज रोवर गाड़ी है, मसाजिंग सीट होती है, लेकिन तब भी चाकू लगा है। किशोर तिवारी जी, ये क्या हो रहा है बॉम्बे में, मुंबई में क्या हो रहा है? किशोर तिवारी जी, हमारे व्यूअर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं माफी चाह रहा हूं और आ रहा हूं। अच्छा, विकास जी जुड़े हुए हैं जलंधर से। विकास। हाँ जी, हाँ जी विकास जी बोलिए। ऐसा ही मेरे को जो फ्रॉड लग रहा है, करिश्मा और सैफ में कोई आपसी में होगा इनका चक्कर। आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? लेकिन 4 ऐसे 6 इंच का चाकू को टूट ही नहीं सकता जो। ये मैं मानता हूं, चाकू टूटना मतलब कितना गहरा होगा और कितनी तेज मारा होगा। जी विकास जी। तो अरबोंपति ये बंदे हैं, इतने तो ये क्या करते हैं? इनके घर में कोई नहीं है, सिर्फ छोटा सा बच्चा 8 साल का लेकर गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है किशोर तिवारी जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहे, जुड़ने के लिए धन्यवाद। किशोर तिवारी जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटा सा बच्चा लेके जा रहा, 4 वर्जन हैं और चारों वर्जन अलग अलग है। एक कहता है बड़ा बेटा लेके गया, सर्जन कहता है छोटा बेटा लेके आया, हाउस हेल्प कहती है कि हाउस का आदमी लाया। किशोर तिवारी जी क्या हो रहा है? तिवारी जी, मानवी जी रुकिएगा, चांदनी आ रहा हूं। देखो मैं ऐश्वर्या आपकी बात सुना, यहाँ पर मानवी चनेजा और नुपुर ने ही सवाल उठाया कि ये पुलिस है या बैंड पार्टी है, ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है या क्या है? एक इनोसेंट आदमी को पकड़ के लाके खड़ा कर दिया। और ऐश्वर्या तुम पहले आदमी हो जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पूरा ये पतौड़ी खानदान पे ही सवाल उठा दिया, ये सैफ अली, करीना कपूर, क्या चल रहा है तुम्हारा? मुझे तो आश्चर्य लग रहा कि ये पुलिस इस एंगल से देखती क्यों नहीं। और वो राणे तो बोल रहा है कि हल्ला ही नहीं हुआ। हाँ, तो संजय निरुपम बोल रहा है ये पार्टी सब बैंड पार्टी हो गई है। मैं अभी बता रहा हूं, मामला इतना मजाक बना के रखा है पुलिस ने सैफ अली खान और करीना कपूर इनको इंट्रोगेट किया नहीं अभी तक। इनको इंट्रोगेट राजकुमार जी, नहीं आपकी ये बात ठीक है। मेरे साथ राजकुमार जी भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी बॉम्बे से ही हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, सैफ अली खान मैं मानता हूं वो टॉप 3 खान्स में नहीं आते हैं। भाई नवाब पटौदी है, 15,000 करोड़ का उनका अपना वहां महल है, आदमी इनके घर में घुसेगा, चांदनी जी चाकू मारेगा, आप बात तो समझिए कि क्या करेगा, संभाल लेगा। जो डाउट है चांदनी जी आ रहा हूं, 1 सेकंड में। राम कुमार जी बोले नहीं है, उनके पास जा रहा हूं। थैंक यू जी। नमस्कार। जी नमस्कार राम कुमार। मैं कहना चाहूंगा कि खान साहब को केसों में जैसे अर्नब का केस था, नारायण राणे का केस था, चाहे राजपूत का केस था, तो मीडिया ट्रायल कितनी चली थी, पुलिस ने कितने बंधन डाले थे। यहाँ कोई पुलिस का कमिश्नर नहीं आ रहा है, डीसीपी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? अर्नब के केस में पूरी पुलिस प्रशासन आ गई थी, कहाँ गई थी? इसमें तो सारा चारों वर्जन में झोल ही नजर आता है। और एक बात कहना चाहूंगा, चाकू टूटेगी नहीं, चाकू कितनी भी हल्की होगी कमर में टूटेगी नहीं, और कमर का मार कमजोर आदमी कमजोर नहीं होता, वो उठ नहीं सकता।
इसमें सारा झोल ही झोल नजर आ रहा है। और ये क्या झोल है, पुलिस भी नहीं कह रही है, पुलिस भी नहीं बता रही है। और उस पुलिस ने उल्टी कार्रवाई करनी चाहिए सिक्योरिटी के ऊपर, जो उन्होंने वीडियो पे उनको देना चाहिए, उनके घर का भी वीडियो उनको डीपीआर लेना चाहिए, वो जनता को दिखाना चाहिए। पूरा भ्रम में फैला के रखा है। और सबसे बड़ा सवाल है चाकू टूटा कैसे। और दूसरी मानवी, चांदनी कुछ कहना चाह रहे थे, रात में आ रहा हूं आपको। चांदनी जी बोलिए। ऐश्वर्या आ रहा हूं, प्रतिभा जी आ रहा हूं। हम मान लेते हैं जैसे कि अभी हमारे पैनल पे एक बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि मुंबई में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। मैं खुद मुंबई की बिल्डिंग्स में रहती हूँ। मान लिया कि उनके घर के सीसीटीवी में एक प्रॉब्लम आया, बट जब हम हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, इमरजेंसी में कैमराज हैं, उसका वो किसके साथ एंटर हुए वो उसका कोई विजुअल नहीं है। उसके बाद उनका प्रॉपर्टी का एक मैटर सामने आता है कि इतने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से शायद ये प्रपंच रचा गया। और जैसे कि अभी हमारे फेलो मित्र हैं इस पे स्क्रीन पे, उन्होंने बोला कि इतना बड़ा चाकू, अगर नॉर्मल इंसान की कमर में एक पेन होता है तो वो उठ नहीं पाता है, जब आपकी कमर में इतना बड़ा घात किया गया है। और पॉइंट है चांदनी जी, हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से, हमारी एक प्रतिमा जुड़ी हुई है अहमदाबाद से। जी प्रतिमा जी बोलिए। सर बेसिकली अगर हम किसी भी कॉमन रेजिडेंशियल एरिया में भी जाते हैं तो जो गार्ड्स होते हैं, अगर हम तब एंटर करते हैं, वो सबसे पहले हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, हमारे कहीं कहीं से इनफेक्ट फोन नंबर और फोटोग्राफ्स भी लिए जाते हैं। तो इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जहाँ इतने बड़े बड़े स्टाफ जगह गार्ड्स कहाँ थे जो ऐसे कोई एरा गैरा घुस जा रहा है बिल्डिंग में? मतलब घुस गया और उसकी सीसीटीवी भी नहीं है प्रतिमा जी। और मुकेश जुड़े हुए हैं बॉम्बे से, किशोर तिवारी जी आप ही के शहर से व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। मुकेश जी बोलिए। मुकेश जी जुड़े हुए हैं बॉम्बे से, मुंबई से मुकेश। ऑडियो ओके, ऑडियो में थोड़ा दिक्कत है। चांदनी कुछ कह रही थी, मानवी वांट्स टू कम इन नाउ। मानवी देखिए, मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, हुआ क्या, 4 वर्जन क्यों है, एक्यूज की सीसीटीवी और जो पकड़ा है उसकी तस्वीरें इतनी अलग क्यों हैं? समथिंग इज फिशी, कुछ होता है ना, समथिंग इज नॉट जॉइनिंग अप, ऐसा साफ दिख रहा है। इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल केस। ये बॉलीवुड का पावर कपल है, सैफ अली खान और करीना कपूर, प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं 15 दिन पहले। विजुअल्स ऑफ दैट गरिमा जी, आप समझिए हाउ हाई प्रोफाइल आर दे। एक राज कपूर के खानदान से आते, एक नवाब पटौदी का बेटा है और खुद अब नवाब पटौदी है। अब समझिए हाई प्रोफाइल लोग हैं, इनके घर में घुस के कोई मार देता है तो आम आदमी का तो क्या होगा? जी मानवी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐश्वर्या जी, सब कोई लॉजिक पे बात नहीं कर रहा। इस वक्त आपके पैनल पे जितने हैं या फोन पे जितने भी जुड़ रहे हैं, वो एक सर्जन बने बैठे हैं। लॉजिक ये है कि अगर आपको चोट लग जाती है, अगर आप हाथ में भी अगर आपके कट पड़ जाता है, तो माफ करिए, आपके जो आपने कपड़े पहने वो सारे खून से लथपथ हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि एक स्टेटमेंट नहीं आई है पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट कि कितना घाव था। दूसरा, अगर आप लॉजिक देखा जाए, क्योंकि जिस हिसाब से वो चल के आ रहे हैं, लॉजिक देखा जाए, हमने ये सुना था कि सैफ ने वो जो चोरी करने आया था उसके साथ थोड़ा सा फिडल किया था, थोड़ा हाथापाई हुई थी। तो ये भी बहुत चांसेस है कि जो नाइफ उसके हाथ में था, जो चोर के नाइफ के हाथ में था, पहले वो नाइफ टूटा, टेढ़ा हुआ या टूटा टाइप जैसे होता है ना, हल्का सा टूट जाता है अगर किसी मोटी चीज पे लगता है या किसी भारी चीज पे लगता है, किसी लोहे पे लगता है, और फिर उसके बाद सैफ की जो पीठ पे उसने चाकू मार दिया। इसी वजह से चाकू के जो टुकड़े भी हो गए और सैफ घायल भी हो गया। लेकिन जब वो चल के फिर नॉर्मल आते तो जल्दी रिकवरी हो गई, उनको इतनी ज्यादा चोट नहीं लग रही। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी कट हो जाता है, ये लॉजिक कोई समझना नहीं चाह रहा कि अगर आपको थोड़ा सा भी कट होता है, only me 60-40 with visuals and graphics. I get your point, मानवी जी।